सेकेंड शिफ्ट का जो रिव्यू है, हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोफेशनल एबिलिटी। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में ये टॉपिक्स जो थे ये सब पूछे गए थे। जैसे कि जो मोटिवेशन है इससे पूछा गया था, जो इनेट मोटिवेशन है इसमें सीक्वेंस मतलब इसमें सिचुएशन दे दिया जाएगा। उसमें पूछा गया था, सिचुएशन दिया गया था ये इनेट है या फिर एक्सट्रिंसिक है, इस तरीके का पूछा गया था। फिर उसके बाद आता है गार्डनर थ्योरी से पूछा गया था। ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया था कि गार्डनर थ्योरी का है या समथिंग लाइक दिस, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने इस तरीके से पूछा था कि जैसे कोई सिचुएशन दे दी थी, जैसे अगर कोई मेमोराइज़ करना हो, कोई इमेज मेमोराइज़ करना हो या फिर कोई मैप मेमोराइज़ करना हो, तो उसके लिए जो है कौन सा इंटेलिजेंस जो है यूज़ होगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो फिर इस तरीके का, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा स्पेशल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किससे रिलेटेड था, वो गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड है। फिर देखो प्लेटो की एक जो फेमस वन लाइनर्स जो होते हैं वहाँ से पूछे गए थे। तो उसमें ऑप्शंस में एरिस्टोटल था, प्लाटो था। फिर उसके बाद ये पूछा गया था वन माइंड और वन सोल से रिलेटेड जो है ये वन लाइनर किसने दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये वन लाइनर वाले जो फेमस है ना, उस पर ध्यान देना है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे ये प्रैग्मेटिज़म, फिर उसके अलावा रियलिज़म। तो इसमें इन्होंने एक सिचुएशन दी थी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो ये किस में आएगा, ये रियलिज़म में आएगा, प्रैग्मेटिज़म में आएगा या आइडियलिज़म में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो इसमें ठीक है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि प्रैग्मेटिज़म से रिलेटेड, रियलिज़म से या आइडियलिज़म से रिलेटेड है। ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं, एक फ़िलॉसफी पूछी गई थी कि हमसे जब हम फोकस करते हैं सेल्फ पे, ठीक है, जब हम अपने मम्मी रख दो, हाँ रख दो, ठीक है, जब हम सेल्फ पे फोकस करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड होता है बुद्धिज़्म फ़िलॉसफी से रिलेटेड होता है। और सोशलाइजेशन से भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन जो सोशलाइजेशन से क्या क्या क्वेश्चन थे, तो देखो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थे रिलेटेड टू द डेफिनेशन, जैसे सोशलाइजेशन का क्या यूज़ होता है इन दैन एजुकेशन में किस तरीके से ये हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं, लाइक फैक्ट्स बेस्ड नहीं था इसमें कुछ भी। तो ये तो आराम से जो है काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है ये। और एक जो है सोशलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ ली गई थी कि जब एजुकेशन हेल्प करता है, इसके अंदर ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो वो डेफिनेशन क्या है, वो उसमें जैसे ऑप्शन में था सोशल चेंज, क्या वो सोशल चेंज है, क्या वो सोशलाइजेशन है या समथिंग, कुछ और भी ऑप्शन था। तो एक डेफिनेशन से भी कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन था कल्चर प्लूरलिज्म क्या है, ठीक है। तो कल्चर प्लूरलिज्म क्या होता है, तो जब कई सारे कल्चर जो होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, एक टुगेदर एक एरिया में, तो यहाँ से क्वेश्चन था। टॉलरेंस क्या चीज़ है, जब हम जो है किसी भी कल्चर को जो है, हाँ, जब हम किसी भी कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी कल्चर रिलीजन को जो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है ना। तो इससे भी सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन था। तो मतलब बहुत बड़ा सिचुएशन नहीं दिया गया कि 3-4 लाइन पढ़ने बैठ जाओ, मतलब एक लाइन का था, उसमें जो है काफ़ी क्लियरिटी से दे दिया जा रहा था। फिर उस बाद करिकुलम से क्वेश्चन था। देखो करिकुलम से कैसा क्वेश्चन था ये देख लो। करिकुलम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। करिकुलम से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फैक्ट्स किसके अंदर आते हैं। फैक्ट्स एक तरीके का जनरलाइजेशन है या फिर एक तरह का कंटेंट है, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा डीप था लेकिन ये चीज़, लेकिन हाँ यहाँ से ये चीज़ पूछी गई थी कि फ़ैक्ट किसके अंदर आता है, क्योंकि एक करिकुलम का पार्ट होता है। तो फैक्ट जो हम फैक्ट जब डिलीवर करते हैं तो वो कंटेंट है या एक जनरलाइजेशन है, ये चीज़ बतानी थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑथोरिटी, जो कि सिंपल सी डेफिनेशन थी, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी कि जब हम डेमोक्रेसी का जो है ये कहाँ से लिया गया है, जैसे लैटिन ही दिया हुआ था, अगर लैटिन है क्या है जो भी है तो वहाँ से दिया हुआ था, बस डेफिनेशन बतानी थी कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। फिर इवेल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन था, जैसे इवेल्यूशन से क्वेश्चन था, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट से था। इसमें भी सिचुएशन बेस्ड था, जैसे कि अगर एंड में कोई टेस्ट लिया जा रहा है तो वो क्या होगा, तो समेटिव होगा। और फिर अगर जो है ड्यूरिंग लिया जा रहा है क्लासरूम के ड्यूरिंग, तो कौन सा होगा, तो समेटिव होगा, फॉर्मेटिव होगा। तो इस तरीके का फॉर्मेटिव समेटिव से क्वेश्चंस थे। फिर जो इवेल्युएशन है इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन था।
ठीक है, इवैल्यूएशन से डेफिनेशन से या समथिंग कुछ तो था। फिर उसके अलावा था एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये डायरेक्ट डेफिनेशन से था कि जो एजुकेशन है उस साइकोलॉजी में क्या रोल है, ठीक है। फिर ये करिकुलम का जब मैंने बताया था अभी फैक्ट और जनरलाइजेशन के फैक्ट जब किस में आता है, जनरलाइजेशन में आता है, कंटेंट में आता है। फिर एक इंस्ट्रक्शन से काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे कि ये क्या हो गया मोड ऑफ टीचिंग, ठीक है। जैसे ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, सिचुएशन बेस्ड, ताकि कुछ बच्चे हैं अगर वो क्या कर रहे हैं, उनको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और उस पर वो जो है क्या कर रहे हैं, हाँ उस पर वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रुप में और ये सब चीज़ें, तो वो क्या होगा, तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन है या समथिंग है ना, इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं था लेकिन वो ग्रुप से ही रिलेटेड था। तो इस तरीके से चीज़ें थी। फिर टीचर का रोल पूछा गया था, कुछ एक सिचुएशन दिया था, उसमें पूछा था कि जब कोई स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व में टीचर का क्या रोल होता है, क्या वो एक फैसिलिटेटर होता है या फिर एक काउंसलर का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये है टीचर का रोल प्ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर डिसिप्लिन से पूछा गया था कि अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के अंदर तो क्या फ्रीडम और डिसिप्लिन इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, ये था। एक सेल्फ एस्टीम से क्वेश्चन था कि जब लव और बिलोंगिंग से वो किस में आता है, वो एक सेल्फ एस्टीम में एक है। तो ये मैस्को की थ्योरी है, लेकिन ये डायरेक्ट मैस्को की थ्योरी नहीं पूछी गई थी, उन्होंने बस एक सिचुएशन दिया हुआ था कि लव और बिलोंगिंग जो है वो किस में आता है, तो वो किस से रिलेटेड है, तो वो सेल्फ और एस्टीम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर ये कुछ ब्लेंडेड टीचिंग है, देखो ब्लेंडेड टीचिंग में जो ये ऑप्शंस में था, सिचुएशन दिया हुआ था, सिचुएशन कुछ था, वो सिंपल सा सिचुएशन था, उसका आंसर वैसे ब्लेंडेड टीचिंग नहीं था, लेकिन ऑप्शंस के अंदर था ब्लेंडेड टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग और कुछ ट्रेडिशनल या लेक्चर मेथड समथिंग था, ठीक है। तो उसका आंसर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन उसका कुछ सिंपल सा ही आंसर था, ठीक है। और अगर ब्लेंडेड पूछा गया तो क्या होगा, ब्लेंडेड जहाँ पे आप जो है ट्रेडिशनल प्लस अभी जो ऑनलाइन है दोनों यूज़ करते हैं तो वो ब्लेंडेड होता है। तो बस ये डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि हाँ ऑप्शन में आ रहा है, तो आप सिचुएशन ऊपर के समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा जो होता है, देखो स्परमन की थ्योरी पूछी गई थी, तो इसमें इन्होंने डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा था कि स्परमन की थ्योरी करके ऐसे नहीं पूछा, तो उन्होंने पूछा कि जो एस फैक्टर होता है वो किससे रिलेटेड है। तो एस फैक्टर का इन्होंने दिया था कि क्या ये स्पेसिफिक से रिलेटेड है या जनरलाइजेशन से रिलेटेड है, ऐसे तो वो स्पेसिफिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन थे। तो ये तो कुछ हो गए प्रोफेशनल एबिलिटी के क्वेश्चंस। साइंस के क्वेश्चंस कहाँ से आए, तो देखो साइंस के क्वेश्चंस जो हैं कुछ असर्शन और रीजनिंग के बेस पे क्वेश्चंस आए, जैसे कि अनसैचुरेशन का एक रिएक्शन पूछा गया था, यूवी रेडी, देखना 9th या 10th क्लास में होगा ये, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ लेना, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड और टॉपिक है, उसके रिएक्शंस देख लेना। तो उसमें था कि क्या ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ही जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है या लाइट होती है तब ये रिएक्ट करता है, या एक सैचुरेटेड का भी कुछ था, एक सैचुरेशन से भी रिलेटेड भी उसी के अंदर एक ऑप्शन था, ठीक है। फिर इसमें एक एजेशन वाला था, ये हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक वाला क्वेश्चन था कि ये जो हाइपरटोनिक के जो एनिमल सेल्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी रप्चर हो जाता है, हाइपरटोनिक में क्यों हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट सेल्स। तो उसमें ऑप्शन था कि क्योंकि उसके में सेल वॉल नहीं होता है, तो हाँ सेल वॉल नहीं होता इसकी वजह से, तो यहाँ से क्वेश्चन था। फिर एक सस्पेंशन से क्वेश्चन था कि इसके अंदर जो लिक्विड फेज में क्या होता है, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जर मीडियम क्या होता है, ये चीज़ पूछी गई थी, जो कि बहुत ईजी है, जैसे सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये हो गया, कहाँ गया, वेट, तो ये चीज़ हो गई। फिर एनर्जी से पूछा था, एनर्जी इज नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये मतलब यही चीज़ दी हुई थी ऑप्शंस के अंदर, ये पहचाना था कि एनर्जी, इसमें थोड़ा घुमा फिरा के चीज़ें दी हुई थी, बस वो पर इतना इजी था तो ये समझ में तो आ ही गया। हाइपरटोनिक सस्पेंशन एक कंपाउंड से पूछा गया था कि जो कंपाउंड होते हैं वो जो जब फॉर्म होते हैं तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होते हैं, तो जब वो फॉर्म होते हैं तो उनका जो केमिकली वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मटेरियल्स जिससे वो फॉर्म हुए हैं ना, तो हाँ ये चीज़ ट्रू है। फिर उसका एसेशन, उसका रीज़न दिया हुआ था क्योंकि जो होता है ये, क्योंकि ये केमिकली जो होता है अलग डिफरेंट तरीके का बना हुआ है, इसके वजह से ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ऑप्शंस के अंदर तो ये रीज़न और एसेशन के बेस पे ये क्वेश्चन था। फिर मैथ्स में देखो, मैथ्स के कुछ टॉपिक से देख लो भाई, ये टॉपिक से थोड़े बहुत अगर देख के जाना है कि कुछ टॉपिक्स देख लिया जाए एग्जाम्स के पहले, तो ये वही टॉपिक्स हैं। देखो एसआई, देखो सीआई तो नहीं आया था, एसआई आया था, सिंपल था लेकिन काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो एसआई से क्वेश्चन था, एज से क्वेश्चन था, ठीक है। तो एज से जैसे मदर का था, सन का था कि ये 8 साल पहले इनका रेशियो 1:4 है और फिर 8 साल बाद इसका 1:2 हो जाता है, तो प्रेजेंट का जो है वो रेशियो बताओ,
ठीक है, देख लेना ये क्वेश्चन। फिर पाइप ऑफ 16 का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था, ठीक है। वैसे जिसकी मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग होगी वो काफ़ी इजी होगा इसके लिए। तो फिर इसमें पाइप ऑफ 16 से क्वेश्चन था, एक ट्रेन से क्वेश्चन था, ट्रेन से काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है, ट्रेन से काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ट्रेन का हो गया। फिर क्या है, फिर क्या बचा हमारा, ट्रेन। हाँ, बोर्ड मास से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो बोर्ड मास की प्रैक्टिस कर लेना। तो काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। स्क्वायर रूट से क्वेश्चन था, ठीक है, कि ये किसका एक स्क्वायर रूट दिया हुआ था, पूछा गया था कि ये किसका स्क्वायर रूट है। फिर मेंसुरेशन के फॉर्मूले देख लेना, रोम्बस और स्क्वायर से पूछा गया था। मीन, मीडियन और मोड देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन था। इन तीनों के रिलेशन से एक फार्मूला आता है, वो देख लेना, इस फॉर्मूले से ही वो क्वेश्चन आया था। फिर आते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा गया था। देखो, रीजनिंग के अंदर बात करें तो ये क्या होता है, सिलोजिज्म जो है ये पूछा गया था। फिर एक कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन थे। 2 काफ़ी सिंपल थे, 2 हल्के से टिपिकल थे। हल्का टिपिकल कह सकते हैं, वो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला था। और इसके अलावा सीरीज़ के काफ़ी क्वेश्चंस थे, सीरीज़ के दो क्वेश्चन सीरीज़ के थे। और एक क्वेश्चन ऐसा था ना, लेफ़्ट राइट ऐसे नंबर दिया जाता है, यहाँ पे कुछ साइंस दे दी जाती है, ऐसे कोई BCD ऐसे लिख दिया जाता है। फिर ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन सा ऑड नंबर ऐसे हैं जिसके पहले इवन आ रहा है, जिसके बाद ऑड आ रहा है ना, तो ऐसे 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट था, ये सर्कल वाला सीटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है। और एक रैंकिंग वाला था, 2-3 सिचुएशन दी हुई थी कि कौन सबसे ऊपर आएगा, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर देखना हो एट द एंड में बोले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी रिवीजन कर लो, जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है वो रिवीजन कर लो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका रिवीजन कर लो। और बाकी अगर देखना हो साइंस का तो 9th और 10th की बुक उठा कर देख लो, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यहाँ से जो टॉपिक्स बन रहे हैं, यहाँ के एटलीस्ट चैप्टर्स अगर आपने पहले पढ़े हैं तो रिवीजन कर लो, ठीक है, रिवीजन कर लो। और बाकी रीजनिंग अगर आप कर लोगे तो ये रीजनिंग सिंपल थी, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा रिव्यू जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था। देखो, कल PRT का पेपर है, जहाँ तक है PRT का जो मैथ्स और रीजनिंग होगी वो इसी तरीके का ही आएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग समवॉट यही आएगा। साइंस का क्योंकि पूरा पूरा पता चल रहा है कि 9th 10th से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 9th और 10th पे जो है 9th और 10th पे फोकस करना है, 9th और 10th NCERT, ठीक है। बाकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, इसमें क्या प्रोफेशनल एबिलिटी में जो चीज़ें रिवीजन की है वहीं से कर लो, वहाँ से सारी के सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ठीक है, ओके।